शुक्रवार को विकासखंड धर्मपुर के धारूपुर गांव में भागवत कथा के अंतिम दिन आचार्य अवनीश भाई ने भगवान के विभिन्न अवतारों, राजा परीक्षित का जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा, श्री कृष्ण के द्वारकागमन आदि कथा का पटाक्षेप करते हुए कथा का समापन कराया। कहा कि भगवान कथा के श्रवण मात्र से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपने कार्य करने चाहिए, लेकिन उससे पहले ईश्वर का स्मरण बेहद जरूरी है। कथा के मुख्य यजमान श्याम कमल पांडे ने आरती किया, साथ ही साथ उपस्थित भक्तों के प्रति आभार भी जताया। वहीं पर पंकज पांडे, संजीव पांडे द्वारा कथा में उपस्थित श्रोताओं में प्रसाद वितरण कराया गया। इस दौरान मनोज पांडे, राहुल पांडे, मनीष शुक्ला, चंद्रकांत पांडे, अभिनव पांडे, अशोक पांडे समेत सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। आचार्य जी, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भक्तों को लाभ क्या होता है? देखिए, प्रयागराज मैं आचार्य अवनीश भाई जी वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में, और धारूपुर ग्राम में श्री श्याम कमल पांडे जो मुख्य यजमान हैं, उनके यहाँ पर ये आयोजन बड़े भव्य और दिव्य तरीके से हो रहा है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वही। जब हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं और गुरु की कृपा होती है, माता पिता का जब आशीर्वाद मिलता है, तब जाके आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीमद् भागवत कराने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किंवा परैरीश्वर, जब हमें भागवत से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो अन्य किसी हम साधन में क्यों जाएं। और कलयुग में केवल नाम संकीर्तन बताया गया है। भागवत के लास्ट श्लोक में बताया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। और यही बात हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलयु नास्तैव गतिरन्यथा। कलयुग में तो केवल एक नाम की महिमा ही है और उसी से ही मानवों का कल्याण हो जाता है। आज की जो कथा है उसके सारांश क्या है? देखिए, आज का कल भगवान का षष्ठम दिवस में प्रथम विवाह हुआ है श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल के साथ, और आज भगवान के अनेक अवतार होंगे, विवाह होंगे, जैसे 16,108 विवाह होंगे। और उसके बाद शिशुपाल का उद्धार होगा, दत्तात्रेय के 24 गुरु का वर्णन है। और आज सबसे बड़ी बात यह है, भगवान स्वयं जैसे उद्धव जी को उपदेश देकर अपने स्वधाम को चले गए, आज वह भी भागवत का उपदेश देंगे और आज भगवान अपने स्वधाम को गमन होंगे और यहाँ पर राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और हमारे यहाँ इस कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम कमल पांडे जी जो यहाँ राजा परीक्षित बने हुए हैं, आज इनका भी उद्धार होगा। बड़े दिव्य और बड़े भव्य से ये आयोजन किया गया है। और उनके ही पुत्र तीनों श्री पंकज कुमार पांडे जी, श्री मनोज कुमार पांडे जी और श्री राहुल पांडे जी ने, इन तीनों पुत्रों ने बहुत बढ़ चढ़ के इस आयोजन को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये तीनों बेटे और श्याम कमल पांडे जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।
श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया, क्या सोच कर कराया, आपको क्या फ़ायदा मिला? हर आदमी को जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए। जी अब चूँकि हमारे पिताजी ने अपने माता जी को सुनवाया था, तो हम लोगों ने भी पिताजी को सुनवाने के लिए कम से कम जीवन में एक बार ही अपने भागवत सुन लें। तो जब आदमी खुद नहीं सुनता है, जब सुनवाता है तो सही रहता है। खुद सुनने जैसे भी सुन रहे हैं, तो इन्हें सब पता चल रहा है क्या कैसे होता है। जब इन्होंने अपने माता जी के लिए कराया होगा तो चीज़ों में व्यस्त रहे होंगे, प्रॉपर सुन नहीं पाए होंगे। इनको सुनवाने का यही मकसद था हमारा। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आचार्य जी ने जिस तरीके से यहाँ पर कथा सुनाई है, इससे आपको क्या लगता है कि भक्तों को कितने फ़ायदे होंगे? क्या वो धर्म की तरफ जुड़ेंगे, आस्था में लीन रहेंगे? अब क्या लगता यहाँ आचार्य जी ने, हमारे पूजनीय आचार्य जी ने बहुत सारी चीज़ें हमारे जो हमें नहीं पता थी या कैसे होता था, जी सिस्टम नहीं पता था, वो चीज़ें पता चली हमें धीरे धीरे कि कैसे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, उससे लोगों को हर तरह से फ़ायदा ही मिलेगा। जिन्होंने प्रॉपर्ली सुना हुआ है तो फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। तो आचार्य जी के लिए आपकी क्या मनोभावना है, क्या कहेंगे आप? बस आशीर्वाद इनका बना रहे हमारे ऊपर। जी हमारे कुलगुरु हैं आचार्य जी, और ये आचार्य जी अवनीश भाई जी, दोनों लोगों का बस आशीर्वाद हम पे बना रहे हम लोगों पे। ऐसे ही दोबारा फिर मौका मिले, फिर हम इनको दोबारा बुलाएं। यहाँ पर 7 दिवसीय कथा का समापन हो रहा है। यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ पांडे परिवार में धारूपुर साहिबपुर में संपन्न हो रहा था। कथा व्यास पूज्य आचार्य अवनीश भाई जी महाराज इस पांडे परिवार में व्यास महाराज बनकर आए हुए थे। हम सभी श्रोताओं ने इस कथा को 7 दिन सुना और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालुओं का रोज तांता लगा हुआ था और पांडे परिवार के यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को नाश्ता पानी उचित व्यवस्था मुहैया कराना, सबका सम्मान करना। और यह कार्यक्रम आज पूर्ण होने वाला है। कल यहाँ आज हवन शाम को यहाँ पूर्णतः सब हो जाएगा। कल यहाँ महाप्रसाद भंडारा का आयोजन किया गया है। इस पांडे परिवार ने 7 दिवसीय कथा को बहुत ही संपूर्ण तरीके से निभाया है। मैं मनीष शुक्ला, निजी सचिव आचार्य अवनीश भाई जी महाराज, श्री राम वृंदावन।